हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे थे 2023 सेट 6, जिसमें मैंने 4 क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। 5वें में काफ़ी पूरा कर दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें रह गया जो कि उसको पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो मैंने पिछली वीडियो तक बताया था क्वेश्चन, और अब देखते हैं इसके आगे थोड़ा सा जस्ट बचा था, उसको भी देख लेते हैं। हालांकि इसका आंसर आपके पास में आ गया है। एक्स इक्वल टू 3 और वाई इक्वल टू 3, आपसे दो ही पॉइंट पूछा गया था। लेकिन आपसे बोल रहा था कि फंक्शन को क्या करना है आपको, योगफल इसका न्यूनतम बताना भी है। ये आपके पास में न्यूनतम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कौन सी है आपके पास? सेकेंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो आप लोग क्या पाते हैं? फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ds अपॉन dx। तो अगेन डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों दोबारा अवकलन करने को कैसे करेंगे? तो d2x अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस t बाई डी एक्स ऑफ 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 6x माइनस 6 माइनस एक्स टी बाई डी एक्स। आप अगेन करेंगे किसका? 6 माइनस एक्स का। 6x माइनस का 6 माइनस एक्स और इंटू माइनस बनाएगा। तो आपके पास 6x प्लस 6 और 6 माइनस एक्स आएगा। तो डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे? एट एक्स वाई इक्वल टू 3 पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। 6 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 3, 18 प्लस 6 गुणे 3, तो 18 प्लस 18 आपके पास क्या आ जाएगा? 36। तो यहाँ से देते हैं डी टू एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 इज ग्रेटर टू 0। तो आ गया आपके पास में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दूसरी बार अवकलन करने पर मुझे मिला कि ये जो 36 है 0 से बड़ा है। अगर 0 से कोई बड़ा फंक्शन होता है दो बार डिफरेंशिएट करने पर, तो इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन न्यूनतम है। तो ये फंक्शन नहीं, ये आपके पास में जो भी दे रखा था फलन। तो घनों का योगफल जो है आपके पास में, इससे स्पष्ट होता है कि घनों का योगफल s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब न्यूनतम है। दैट्स योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास में क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आई थिंक आप लोगों को बहुत बेटर समझ में आ रहा होगा। तो अब देखते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा, 5 का खा नंबर बोला गया है। एक थैले में 4 लाल और 4 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 2 लाल तथा और 6 खाली गेंदें हैं। इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना जाता है और उनमें से एक गेंद निकाली जाती है जो लाल है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकाली गई है। तो देखते हैं 5 का खा नंबर। 2 थैले आपके पास में, ये मान लिया बैग फर्स्ट है और दुश्मन कौन सा है? ये बैग सेकेंड है। बैक फर्स्ट की बात करें तो बैक फर्स्ट में जो है आपके पास 4 रेड है और आपके पास में 4 ब्लैक है। ओके। दूसरे थैले में 2 रेड बॉल्स हैं और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। बोला गया है इनमें से एक थैले को यादृच्छा चुना गया। माना पहला थैला आपके पास में क्या है? E1 है, दूसरा थैला क्या है? E2 है। यहाँ से आपको अगर प्रायिकता E1 की निकालेंगे तो 2 थैलों में एक थैले का चुनना क्या आ जाएगा? आपके पास प्रायिकता 1/2 आएगी और आपके पास इसमें क्या आएगा? P2 इक्वल टू 1/2 आएगा। तो दूसरे थैले का चुना जाना 1/2 प्रायिकता देगा, पहले थैले का चुना जाना 1/2 देगा, क्योंकि 2 ही तो थैले हैं, 3 तो है नहीं। 3 होते तो 1/3 दे जाते, 4 थैले होते तो 1/4 होता है की प्रायिकता। एकदम सी बात है। और इसमें से मान लिया कोई एक घटना है लाल रंग का चुना जाना,
लाल रंग का चुना जाना। देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं कि PA/E1 कितना है, कि पहला थैला भी हो और पहले थैले से लाल रंग की बॉल चुनी गई, लाल रंग की गेंद का चुना जाना। ठीक है, तो आपके पास में पहला थैला भी हो, लाल रंग की बॉल भी हो, तो 4 रेड है और पहला थैला आपके पास में E1 है। ठीक है, तो 4 रेड है, टोटल 4 है, और सॉरी कुल 4 है, क्या कर रहा हूँ यार, रेड कलर की बॉल जो है आपके पास 4 है, और टोटल जो है E1 में बैक फर्स्ट में 8 बॉल्स है। तो क्या होता है फॉर्मूला, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 4 बटे 8 इक्वल टू क्या आएगा, बटे 2, 4 गुना 8 होता है। अगर मैं PA/E2 की बात करूं, कि दूसरा थैला हो, उसमें रेड कलर की बॉल हो, तो कितने हैं, 2/8 इसमें भी है, तो 2 4 8 इक्वल टू क्या होगा, 4 आएगा। आपसे पूछा क्या गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह लाल गेंद पहले थैले से निकालेगी। तो जो है लाल गेंद हो लेकिन वो पहले थैले से निकालेगी, PE1/A। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, अगर पता होगा, तीसरी एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज में क्या फॉर्मूला होता है भाई आपके पास में, PA इंटू PA/E1 अपान में PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, PE1 कर लेते हैं, तो वैल्यू लिख देते हैं आप लोग, क्या आ जाएगा, PE1/A की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो PE1 की वैल्यू है 1/2, PA/E1 की वैल्यू क्या आपके पास में, इसकी वैल्यू 1/2 है, अपान PE1 की वैल्यू क्या है, 1/2, PA/E1 1/2 प्लस PE2 क्या है, 1/2, PA/E2 कितना है आपके पास में, 1/4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1/4 अपान 1/4 प्लस 1/8। तो PE1/A की वैल्यू जो आएगी आपके पास में, मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, 1/4 अपान में आपके पास 8 2 प्लस 1, आपके पास में क्या आएगा, 1/4 अपान 3/8, 4 2 8 हो जाएगा, 2 पलटेगा तो 2/3। आपके पास PE1/A की वैल्यू निकली 2/3, दैट्स योर फाइनल आंसर। तो लाल गेंद है और पहले थैले से निकाली गई, इस बात की प्रायिकता क्या है, 2/3। तो आपका आंसर मैच कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है फिफ्थ का है खा, फिफ्थ का खा पर 2/3, दैट्स योर फाइनल आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज प्रायिकता में जो है तीसरी एक्सरसाइज का है, ये नहीं पता कौन सी एक्सरसाइज है, लेकिन हाँ तीसरी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मैं इसको करता हूँ, बढ़ता हूँ आगे। चलिए भाई देखते हैं आगे का क्वेश्चन है, फिफ्थ का नंबर कह रहा है x² इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 से घेरे भाग का क्षेत्रफल, घेरे भाग का क्षेत्रफल कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिएगा x² अपान 4y का ग्राफ कैसे बनता है, ये परवलयाकार होता है, मैंने बताया था परवलयाकार होता है ग्राफ, इस तरीके से। x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 लाइन डालने के लिए तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 वेल x इज इक्वल टू 0, देन आपके पास में क्या आएगा, 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y इक्वल टू 2/4, 2 2 जा 4, 1/2, तो क्या आएगा 0.5, वेल x इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो 4y माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, -1, तो 4y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 प्लस 2, 4y इज इक्वल टू 1, और 4y की वैल्यू 4, तो इसको काटेंगे 0.25 आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू -2। तो देखिएगा x इज इक्वल टू -2 पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4y माइनस 2 इक्वल टू -2, ये कट जाएगा तो 4y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 0। नाउ आप देखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1, 4y माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 1 हो जाएगा,
ठीक है। फोर वाई इक्वल माइनस टू इक्वल टू वन, तो फोर वाई इक्वल टू वन प्लस टू, आपके पास वाई इक्वल टू 3/4, कटेगा कितना आएगा 0.75। पॉइंट यहाँ से निकले क्या है एक्स वाई, जब एक्स क्या था -2 था तो वाई 0 आ रहा था, जब एक्स -1 था तो वाई क्या है 0.25, जब एक्स 0 था तो वाई कितना है 0.5, और जब एक्स 1 हुआ 0.75, मतलब एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखिए तो -2 पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू मिल गई, -2 पे -2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू जो मिली -2 पे ये y0 मिल गया। एक तरीके से y कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो यहाँ से ही ग्राफ टूटेगा, तो ये ग्राफ टूट के और फिर -1 पे जो आ रहा है वो क्या आ रही है, ये फंक्शन की वैल्यू -1 पे 0.25 है। इस तरीके से 0.25 को कर लेते हैं, तो सॉरी यहाँ पे कर लेते हैं 0.25, 0.25, और 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5, ये 0.5 ले लिया। तो अगर इन पॉइंट को इंक्लूड करते हुए एक लाइन डालेंगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, आप ग्राफ पेपर में इंक्लूड कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे लाइन डाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट लेके इस तरीके से ग्राफ पेपर पे लाइन डाली जा सकती है। तो लाइन स्टेट ये कौन सी लाइन है, x इक्वल टू 4y - 2 वाली लाइन है। तो यहाँ से हम पाते हैं, देखते हैं कि -1 पे जो आ रहा था आपके पास में -1 पे तो 0.25 आ रहा था, 0 पे 0.5 आ रहा था, 1 पे क्या आ रहा था 0.1 पे 0.75, ठीक है। 1 का 0.75, इस तरीके से लाइन को ऐड कर देंगे, बहुत सारे पॉइंट को ऐड करेंगे तो आपके पास में लाइन कुछ इस तरीके से चली जाएगी। अब बात करते हैं, कह रहा है इनसे इस लाइन और परवलय से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कौन सा मिल रहा है भैया, हम लोगों ने देखा कि ये वाला क्षेत्रफल मिल रहा है, ये सारा, एक तो लाइन के नीचे ये जो कवर्ड क्षेत्रफल, तो आपसे आपको ये चाहिए कवर्ड वाला जो घिरा भाग क्षेत्रफल है, ये वाला चाहिए, हालांकि इस पॉइंट की कोई जरूरत है नहीं, तो ये वाला आपको क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला क्षेत्रफल चाहिए घिरे भाग का क्षेत्रफल। मतलब एक तरीके से क्षेत्रफल कौन सा है, OABC, ठीक है। तो त्रिभुज तो है नहीं, तो आपको घिरा भाग का क्षेत्रफल क्या मिल गया यहाँ से, घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या मिला भाई, OABC भाग का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये आपके पास में क्या है, ये लाइन है। देखिए पहली बात तो मैं यहाँ से लेता हूँ इस पार्ट तक, इस लाइन के नीचे के एरिया को ले लो, ठीक है, और इसमें फिर ये परवलय के नीचे का एरिया कुछ मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे कैसे, तो देखते हैं, एक पर्सन फर्स्ट है और एक पर्सन सेकेंड है। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड से, तो देखिएगा 4y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे कर दो 4y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस का 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0, तो x कॉमन ले लिया, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वेल करेंगे x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2 हो जाएगा, वेल करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आएगी। तो -1 तो ये आपके पास मिल गया, जब -1 था तो इस पे क्या था आपके पास में 0.25 और ये 2 मिल गया। तो देखिएगा जब x इक्वल टू -1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू y की वैल्यू क्या आ रही थी, जब x इक्वल टू -1 निकाला था 0.25 आ रही थी, -1 का 0.25 कर लेते हैं, -1 का 0.25 कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं जब x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, समीकरण फर्स्ट से देख लो, आप किसी में भी रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट में भी, समीकरण सेकंड में भी, समीकरण फर्स्ट से तो 4y इक्वल टू क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हो आप, यहाँ पे 4 बजेगा, 4 से 4 कट जाएगा, y इक्वल टू 1 है। ये जो लाइन मिली आपके पास में, जब x 2 था तो y 1 था, तो यहाँ से देखेंगे -1 का 0.25 से, पहली बात तो इस लाइन यहाँ से लेके इस एरिया से, इस लाइन के नीचे के एरिया से, इस लाइन के एरिया से आप इस परवलय के नीचे के एरिया को घटा दीजिए, जो ये वाला पार्ट है तो बच
बचेगा क्या, कवर्ड एरिया बचेगा, ये वाला कवर्ड एरिया बचेगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया, मैं यहाँ तक मैं ये रफ कर देता हूँ, फिर बात करता हूँ आपके पास में। ये मैं रफ कर देता हूँ, देखिएगा भाई। अब सुनो, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। पॉइंट मैंने निकाल लिए हैं और पॉइंट आप सब देख लीजिएगा। नहीं, आप भी निकाल सकते हो। घेरे भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा भैया, देखिएगा। -1 to 2 y into dx। y क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन के लिए, dx -1 to 2, और आपके पास में क्या चाहिए भाई, y into dx। y किसके लिए है आपके पास में, पैराबोला के लिए, परवलय के लिए, ठीक है। dx कर लेते हैं, देखिएगा आपके पास -1 to 2। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या है, x = 4y - 2 है, तो 4y की वैल्यू क्या है, x + 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 2/4। यहाँ पे क्या करेंगे, x + 2/4 और दिस वन dx माइनस -1 to 2 और y into dx। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस y = x² / 4 dx। देखिए लिमिट सेम है तो इंटीग्रल एक में ही कर सकते हो आप लोग। आपके पास 1/4 बाहर कॉमन निकालो, -1 to 2 x + 2 और माइनस का x² dx कर लिया। इंटीग्रल सेम था, अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम थी, तो मैंने क्या किया, एक में ही इंटीग्रेट कर दिया। 1/4 आपके पास में आ जाएगा इधर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² / 2 + 2x - x³ / 3, और ये आपके पास -1 to 2 आ जाएगा। 1/4 हो गया, और इसको दो का स्क्वायर, पहले अपर लिमिट रखिएगा, तो 4/2 आएगा, प्लस 2 दूना 4 आ जाएगा, -2 का³ / 8 आएगा, 2 स्क्वायर कर देगा, ठीक है। माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर / 2 -2 into -1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -1 का³ / 3, ये कहानी बनी 1/4, और यहाँ पे 4/2 + 4 माइनस 3 है आपके पास में, -8/3, ठीक है भाई, 8/3 हो गया। अब बात करते हैं माइनस, और इसका स्क्वायर 1/2 ही आएगा आपके पास, और प्लस का 2 आएगा, और यहाँ पे -1/3 आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, तो सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा, तो 2 दूना 4 हो गया, तो 2 4 6 8, तो क्या आएगा, 2 4 6 और 6 2 8, 8 माइनस 8/3 - 1/3 -1/2, सॉल्व करेगा 1/4, और 8 माइनस 9/3 आ जाएगा, 9/3 - 1/2, 3 का 9 हो गया। इसको मैं सॉल्व कहाँ कर देता हूँ, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, 1/4 इंटू 8 - 3 5 - 1/2, 8 - 3 5 - 1/2, तो 1/4 इंटू 10 - 1/2, तो 1/4 इंटू 9/2, तो आपके पास 9/8 स्क्वायर यूनिट। दैट्स योर फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, आगे बढ़ाइए, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका आंसर देख लेते हैं, 9/8 12। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल
दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। देखिएगा आज का 5 का घ नंबर, प्रूव दैट। क्या बोला गया आपके पास में, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, ये हुआ। ठीक है, तो इसको क्या प्रूव करना है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, कैसे प्रूव करते हैं, एनालिसिस पे आ जाओ, सॉल्यूशन इसका देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन इसका देखेंगे क्या है सॉल्यूशन में। एलएचएस ले लिया आपने, तो हम क्या करते हैं, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 यूजिंग, एंड R2 को भी चेंज कर दो R2 माइनस R3। आपके पास में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई प्लस जेड माइनस जेड माइनस एक्स, और वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड प्लस एक्स माइनस का एक्स माइनस वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये आपके पास आ जाएगा। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, ऊपर जो काम मिल रहा है आपके पास में क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई किया जा सकता है, और वाई माइनस एक्स, यहाँ से चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे वाई माइनस जेड हो गया, इसको वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड लिखा जा सकता है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, वाई माइनस जेड आ जाएगा, जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ऊपर काम क्या मिल रहा है, ये डिटरमिनेंट्स है, मैट्रिक्स नहीं है, इसमें केवल एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है, जो एक्स माइनस वाई पहले रो से कॉमन लिया गया और दूसरी रो से कॉमन क्या मिल रहा है, वाई माइनस जेड। यहाँ पे आप क्या पाएंगे, 1 एक्स प्लस वाई, और आपके पास माइनस 1, यहाँ पे 1 और वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1। फिर बात करेंगे जेड जेड स्क्वायर, और आपके पास एक्स प्लस वाई आएगा, ये है भाई। तो देखिएगा आप आगे बढ़ा दीजिए कार्यक्रम को, तो C1 को ले लिया, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, और C2 को भी ले लिया क्या, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3। तो ये जो है बाहर कॉमन मिला, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0, और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आपके पास 0, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, माइनस 1 माइनस 1, जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। now expanding along R3 से हम लोग जानते हो, R3 के निर्देश को फ्लड करने पर बहुत इंग्लिश तो चलती है यार, देख लिया तो आप अपने हिसाब से। एनीवे आपके पास में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इधर 0 माइनस 0 और प्लस जेड, इस रो को इस कॉलम को बंद किया, बचेगा कितना, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, माइनस 1 माइनस 1, तो आपके पास में क्या आएगा, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, इधर क्या आएगा, एक्स प्लस माइनस का एक्स माइनस का वाई और माइनस का वाई माइनस का जेड प्लस का आपके पास में। ठीक है, ये कहानी थी, आप लोग तुम देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स रहते हैं आगे, ये जो आपने किया है C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C3, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस C3 आपके पास में, और ये कहानी है आपके पास में, देखना आप लोगों ने आई थिंक नोट किया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो इसमें C2 में कोई चेंज नहीं करना है आप लोगों को, देखिएगा प्रॉपर्टी का यूज कर, C2 में कोई चेंज नहीं करना, C1 में चेंज किया तो C1 में क्या आएगा आपके पास, जेड प्लस एक्स प्लस वाई आएगा आपके पास में,
तो जेड प्लस थोड़ा सा मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। देखिएगा क्या कहानी है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आपके पास में। जेड माइनस एक्स तो आएगा नहीं, पूछो कैसे। ये जेड प्लस एक्स वाई में बताया था एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। तो पहले कॉलम से क्या कॉमन मिल रहा है आपके पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखिए जीरो से कॉमन लोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो कितना यहाँ भी जीरो आएगा और यहाँ पे जो आएगा वो क्या निकलेगा 1 0 0 1 और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर -1 सॉरी एक्स प्लस वाई। तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आप क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग आपके पास में क्या हो जाएगा C1। तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर क्या आएगा 0 - 0 + 1। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में एक्स प्लस वाई से गुणा करेंगे, मॉड में कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 सॉल्व कर दो, आसान हो गया क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ रफ और आपके पास में यही बता देता हूँ क्या आएगा आपके पास एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और यहाँ पे सॉरी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इधर क्या आएगा फिर बताइएगा, इधर जीरो हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -x माइनस वाई और प्लस का वाई प्लस जेड। यही तो आएगा आई थिंक माइनस का एक्स माइनस वाई, तो वाई से वाई कट जाएगा। तो आपके पास एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जिसमें क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये आपके पास में क्या है जेड माइनस एक्स। तो देखिएगा आप मैच करिएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल आंसर। आप लोगों ने देखा इस तरीके से आपका आंसर आया, तो आप लोगों को समझ में आया हो तो फिर जम के लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बहुत सारी वीडियोज आप लोगों के लाऊं और क्या कहता हूँ आप लोगों का काम आसान बना दूंगा यूट्यूब पे, चाहे वो कोई भी एक्सरसाइज हो मैं उस एक्सरसाइज को आसान करूँगा। और बाकी आप लोग देख रहे हैं चार्ट के सोल्यूशन में आपको दे रहा हूँ वो भी आसान तरीके। आप लोगों ने पढ़ी होगी मैथ्स की 12th की बुक, तो आप आंसर भी आसानी से कर सकते हो, उसके सोल्यूशन देख सकते हो। एक भी क्वेश्चन की हेराफेरी नहीं करेंगे, आप लोग बस जुड़े रहेंगे। तो देखते हैं 5 का अंगा नंबर, 5 का अंगा खाली देखते हैं भाई क्या त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC की स्थिति सदिश ABC क्या आपके पास में स्थिति सदिश कितने हैं भाई, मान लिया कोई O है और यहाँ पे C है, O से C वेक्टर हो जाएगा, ये A वेक्टर हो गया और ये जो हो जाएगा ये क्या है आपके पास B वेक्टर हो जाएगा। तो आप देखते हैं यहाँ से कि आपके पास में जो बोला गया है सिद्ध कीजिए ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है /2 और यहाँ पे A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा, पहले चीज जो है आपके पास में एरिया, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर। मैंने बताया था आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है तो AB वेक्टर को क्या लिखेंगे OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर प्लस आपके पास OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, ये आपके पास में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो OB वेक्टर को क्या लिखेंगे B वेक्टर माइनस OA वेक्टर A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस का A वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई करिए, B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस माइनस A वेक्टर, तो प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा कोई चीज़ अगर खुद पे परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, एंगल क्या देता है थीटा, जो थीटा जो देता है वो 0 हो जाता है। क्योंकि देखिएगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा, है ना। तो कोई चीज़ खुद पे परपेंडिकुलर कोई नहीं देती, पहली बात तो थीटा क्या देगा 0,
जैसे ये आपके पास में तो ये कोई लाइन है ए वेक्टर और एक खुद पे परपेंडिकुलर थीटा कितना दे रहा है 0, यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 रखेंगे तो क्या आपके पास है 0 की आ जाएगी, तो ए वेक्टर प्लस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ से देखते हैं 1/2 और आपके पास में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और इसको क्या लिखा जा सकता है प्लस का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सेम ईयर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा माइनस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बनेगा। इसकी जगह क्या कर सकते हैं प्लस का सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बाकी दो जीरो इधर सही से लिख दीजिएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दैट्स योर ट्रायंगल एरिया प्रूव्ड। दैट्स योर फाइनल आंसर। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही आपको प्रूव करना था भाई। तो 5 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं, अब बढ़ते हैं 6 के पार्ट की तरफ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, आज तेरा पाँव थक कर चूर है। ये धुआं ये धुंधली राहें ये अंधेरे की घुटन, इस अंधेरे में छिपी है एक उजाले की किरण, ये किरण गर आज तक बेनूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। 6 में आ जाओ भाई 6 नंबर सिद्ध कीजिए 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। आई इक्वल टू फाइंड करेंगे तो हम प्रूव करेंगे, आसान क्वेश्चन है 6 का पार्ट समीकरण करना है भाई। आई इक्वल टू आपके पास 0 to π/4 log 1 plus tan x dx। तो आपके पास में बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 5 कैसे ट्राई करेंगे देखिएगा। प्रॉपर्टी 5 क्या होती है 0 to a f x dx इज इक्वल टू व्हाट 0 to a f a minus x dx। i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 0 to π/4 log 1 plus tan x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और π/4 माइनस का x, this one dx। तो i इज इक्वल टू 0 to π/4 आपके पास log 1 plus tan 45 माइनस 10x का पान 1 plus tan 45 जिसे बोलते हैं π/4 into 10x। वैसे 12 में 45 को π/4 ही लिखा जाता है, तो हम भी लिखेंगे π/4 क्योंकि हम रूल के विरुद्ध थोड़ी ना चलेंगे भाई। क्यों, तो ये आपके पास में i की वैल्यू आ जाएगी। i की वैल्यू क्या आई भाई 0 to π/4 तो log 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 minus 10x upon 1 plus 10x, this one dx हो गया। y equal to 0 to π/4 log 1 plus 10x 1 plus 10x plus 1 minus 10x और this one dx हो गया। तो y equal to 0 to π/4 log 10 से 10 ओवर हो जाएगा 2 upon 1 plus 10x, this one dx हो गया। तो i इक्वल टू 0 to π/4 log m by n, तो log 2 माइनस का क्या हो जाएगा भाई 0 to π/4 log 1 plus tan x dx।
आप यहाँ पे देखेंगे आई इज इक्वल टू log 2 को बाहर कर लिया, 0 to पाई बाई 4 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स है माइनस का ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू आई की वैल्यू है, आई यहाँ पे आई प्लस आई इज इक्वल टू व्हाट log 2 और ये वैल्यू क्या होती है एक्स के लेके 0 to पाई बाई 4 तक इंटीग्रेट करते हैं। तो करते हैं रफ इधर वाला पोर्शन थोड़ी सी जगह तो कर लेते हैं, 2i इक्वल टू log 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है, यही तो था 0 to पाई बाई 4, यहाँ पे रखिएगा 2i इक्वल टू log 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस का 0। ठीक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करने के बाद में तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4 log 2 और यहाँ से आप क्या पाएंगे i की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई बाई 8 log 2। i को क्या लेट किया था आपने, तो यही था, यहाँ पे देख लीजिएगा i की वैल्यू क्या थी 0 to पाई बाई 4 और log 1 प्लस 10x की वैल्यू जो आई है आपके पास में dx की वैल्यू पाई बाई 8 log 2 प्रूव्ड। 5 नंबर में क्वेश्चन है, तो हवाई हलवा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करेंगे इसको, आसान सवाल है। ठीक है भाई, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसे नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर। छः का खा पार्ट देखते हैं भाई, छः का खा पार्ट क्या है, y is equal to a e to the power mx plus b e to the power nx। तो इसमें देखिएगा दो अचर है, दो कांस्टेंट है, दो अवकल समीकरण आपके पास में, और प्रूव करना है क्या, प्रूव दैट d2y upon dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बाई डी एक्स प्लस m एन वाई इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। ओके ओके, जहाँ a तथा b स्वतंत्र अचर है, तो पहली बात तो मुझे मिल गया कि अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। अवकल समीकरण में अगर जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार अवकलन करना पड़ता है, अगर दो कांस्टेंट है तो दो बार अवकलन, एक कांस्टेंट है तो सिर्फ एक बार अवकलन। तो देखते हैं कैसे करते हैं, तीन कांस्टेंट है तो तीन बार अवकलन करना पड़ेगा। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ a e टू द पावर mx प्लस dy बाई dx ऑफ क्या करेंगे b e टू द पावर nx, तो क्या करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट, ए बाहर कर लिया, dy बाई dx ऑफ e की पावर mx क्या हो जाएगा e की पावर mx और dy बाई dx ऑफ इसका करेंगे mx का प्लस b dy बाई dx ऑफ e की पावर mx, क्या आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट a और mx का जब करते हैं तो mx का क्या आएगा, m कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, dy बाई dx ऑफ x का 1 होता है, a m e की पावर mx प्लस b और e की पावर mx का किया आपने e की पावर nx आ जाएगा, dy बाई dx ऑफ अगेन किसका करेंगे nx का करेंगे। तो यहाँ से क्या मिला, dy बाई dx की वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिलेगी a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx। क्वेश्चन कौन सी होगी, फर्स्ट, ये दो कांस्टेंट है, दो बार अवकलन करो, अगेन डिफरेंशिएट, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो और इसको क्या हम अज्यूम करते हैं सेकंड इक्वेशन, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। देखते हैं भाई कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx ऑफ dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ क्या करते हैं भाई a m e की पावर mx प्लस dy बाई dx ऑफ b n e की पावर nx। सॉल्व करो, कितना आएगा आपके पास में d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू a m बाहर कर लेते हैं और
डी बाई डी एक्स आप इसका करेंगे e की पावर एम एक्स का प्लस बी एन को बाहर कर लिया, डी बाई डी एक्स आप इसका करेंगे e की पावर एन एक्स का। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए एम इंटू इसका फिर से आ जाएगा एम e की पावर एम एक्स प्लस बी एन और इसका अवकलन जो आएगा एन इंटू e की पावर एन एक्स। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए एम स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर e की पावर एन एक्स। क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी, थर्ड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रूफ क्या करना है भाई, देखिएगा 80 अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन बाई, सबकी वैल्यू रखिएगा और आगे काम बढ़ाइएगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स माइनस प्लस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का मान रख दीजिएगा समीकरण प्लस से। तो ए एम आपके पास क्या है, ए एम ए की पावर एम एक्स प्लस बी एन ए की पावर एन एक्स प्लस एम एन वाई है। तो एम एन वाई की वैल्यू क्या है आपके पास में, ए एम ए की ए की पावर एम एक्स ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। तो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया है तो आप लोग, मैं इसको करता हूँ रफ, आगे बढ़ाता हूँ बात को, ठीक है बच्चा। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, समझ पा रहे हो तो हमारा भी काम कर दिया करो यार। हमारा काम क्या है जानते हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स माइनस मल्टीप्लाई करते हैं ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ए की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ए की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ए की पावर एन एक्स। कुछ कट बिट रहा है, सब कुछ कट रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या, 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, दैट्स फाइनल आंसर। आपके पास प्रूफ हो गया भैया, 0 ही तो प्रूफ करना था, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तो आप लोगों ने देख भी लिया कैसे प्रूफ किया है, अब वही थोड़ी ना प्रूफ कर दिया, मेहनत किया है यार। एनीवे देखते हैं, आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 6 का गा। 6 का गा नंबर कैसे प्रूव करेंगे वो भी देख लेते हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो। 6 का गा, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारा बनाने क्या भैया, गुब्बारा ना बनो, एक कह रहा है गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। कह रहा है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से भरा जाता है। अब सुनिए भैया, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, गुरुजी यहाँ क्यूब मिल गया, तो क्यूब का मतलब क्या है कि पहली बात आयतन है, तो आयतन लिख लेते हैं v इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और गुब्बारे की त्रिज्या जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है। गुब्बारे की त्रिज्या क्या है, 15 सेंटीमीटर। कह रहा त्रिज्या के गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर आपको चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या के परिवर्तन की दर dr/dt इक्वल टू फाइंड करना है। तो dr/dt, देखिए टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। अब सुनो सॉल्यूशन इसका कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, v इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। गुब्बारे का आयतन होता क्या है, गोल होता है ना, तो 4/3 और पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, डिवाइड ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू डिवाइड ऑफ 900 का हो जाएगा। 900 का हो जाएगा आपके पास में। अब यहाँ से करेंगे क्या, 4/3 पाई को बाहर कर लो, डिवाइड क्या करेंगे आर क्यूब का करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में जो आएगा आपके पास जो गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, अगर स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं कि जो भरा जाता है, हम एक चीज़ को याद रखिएगा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ में बदलाव हो रहा है तो डिफरेंशिएशन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आयतन में बदलाव हो रहा है तो आयतन में बदलाव हो रहा है तो dv/dt लिखा जाएगा, क्षेत्रफल में बदलाव हो रहा है तो dA/dt, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज करेंगे। बदलाव हो रहा है उसमें अगर प्लस माइनस हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसको डिफरेंशिएशन के साथ लिखते हैं। अगर क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो प्लस के साथ लिखा जाएगा, आयतन बढ़ रहा है तो प्लस के साथ, अगर आयतन घट रहा है तो माइनस के साथ, क्षेत्रफल घट रहा है तो माइनस के साथ में। कोई भी भुजा घट बढ़ रही है तब पर भी क्या डिफरेंशिएशन के साथ रखा जाता है। तो सेम भी है, यहाँ पे जो गुब्बारा फुलाया जाता है, गुब्बारा फुलाया जा रहा है मतलब गुब्बारे का आयतन बढ़ाया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये dy/dt ऑफ v दे रखा है, तो dy/dt ऑफ v 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ये 900 ऑलरेडी दे रखा है, इतना दे रखा है, दोबारा डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिफरेंशिएशन वैल्यू के साथ दे रखा है। तो 4/3 पाई dy/dt ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास में आर क्यूब इक्वल टू dy/dt ऑफ क्या 900 ना, dy/dt करना ही नहीं, 900 यहाँ पे ले आओ, 900 4/3 पाई और इंटू 3r² dy/dt ऑफ क्या करेंगे r इक्वल टू 900 हो जाएगा। तो 4/3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई r² और dr/dt इक्वल टू 900 हो जाएगा। अब सुनो r की वैल्यू क्या है, when r इज इक्वल टू क्या 15, तो 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर dr/dt इक्वल टू 900 हो गया। 4 पाई इंटू 225 dr/dt इक्वल टू 900 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे 15 15 225, 15 छक्का 90, 15 छक्के 60, 4 से 4 गया तो dr/dt की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 1/पाई, पाई बोले तो क्या dr/dt, तो इसकी वैल्यू क्या है 22/7 होती है, तो इसको पलटो जरा तो dr/dt क्या आ जाएगा 7/22 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दैट्स योर फाइनल आंसर हो गया, ये आपका फाइनल आंसर मैच भी कर रहा है ये क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा किसी भी भुजा को, किसी भी क्षेत्रफल के, किसी भी आयतन को अगर बढ़ाया घटाया जाता है तो डिफरेंशिएशन के साथ रखा जाता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, कहने से बताने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 का घा पार्ट, 6 का घा पार्ट देखते हैं क्या है भाई 6 का घा पार्ट। fx इक्वल टू क्या आपके पास में मॉडुलस x माइनस 3 अपान x माइनस 3 वैन कब जब x 3 के बराबर नहीं है, 0 कब है जब x जो है 3 के बराबर है, ये फंक्शन की वैल्यू। अब सुनो, एट x इक्वल टू 3 पर सांख्यिकता और अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता की जांच करनी है भाई। तो क्या है, देखिए फंक्शन को तोड़ लीजिएगा, सोल्यूशन में इसको कैसे निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू देखिए x 3 के बराबर है नहीं, या तो 3 से छोटा होगा या 3 से बड़ा होगा, तो यहाँ से मॉडुलस x ध्यान दीजिएगा मॉडुलस x माइनस 3 की वैल्यू माइनस x माइनस 3 कब होगी जब x जो है 3 से छोटा होगा। आप चेक करके देख सकते हो, जैसे 3 से छोटा क्या आप ले सकते हैं, इससे छोटा 2 ले लिया तो 2 माइनस 3 मॉडुलस में रखा तो माइनस का 1 मॉडुलस में आया, तो ये प्लस कब देगा जब एक पहले से माइनस मिला होगा ना इसको, तभी तो प्लस देगा, तो माइनस मिलेगा। तो ये वैल्यू मान लिया कोई इसी तरीके से
-1 इस तरीके से लिखिए, है ना। देखिए 3 से छोटा है, माइनस तरीके से लिखिए, जब बाहर आएगी तो माइनस के साथ में आएगी, तभी तो प्लस होगी बड़े पॉइंट। अब सुनिएगा, मॉडुलस x माइनस 3 की वैल्यू x माइनस 3 कब होगी, जब x जो है 3 से बड़ा होगा। यहाँ पे देखिएगा फंक्शन को तोड़ेंगे कैसे, माइनस एक्स माइनस 3 और बाद में x माइनस 3 और x इज लेस देन 3, ठीक है। और x माइनस 3 और बाद x माइनस 3 कब करेंगे, जब x इज ग्रेटर देन 3 होगा। 0 कब करेंगे, जब x बराबर 3 होगा। तो कट जाएगा 1 आएगा, ये माइनस का 1 आएगा। तो इस तरीके से फंक्शन ब्रेक हुआ। तो सही भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, सही भाषा में मैं लिख लो इसको, मैं रफ कर दे रहा हूँ। -1 जब x इज लेस देन 3, +1 जब x इज ग्रेटर 3, 0 जब x इज इक्वल टू 3। ये बन गया फंक्शन। अब एट x इज इक्वल टू 3 के सार्थकता के लिए क्या करेंगे भाई, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू क्या, लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x). ये लिखा है। चलो उठाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। 3 से छोटे फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो डायरेक्ट मुझे पता है लिमिट h टेंड्स टू 0। 3 से छोटे फंक्शन की वैल्यू आपके पास में -1, तो माइनस में तो लिमिट क्या अप्लाई करोगे, -1 ही आएगा। RHL में देखते हैं भाई, RHL क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h। 3 से बड़े फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 है, तो क्या देगा, 1 देगा फिर, तो 1 देगा। और एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, तो एट x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 फंक्शन की वैल्यू से 0, तो क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पाया, 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 3 पर फलन जो है वो सातत्य है, या मतलब कंटिन्यूअस है। अतः x बराबर 3 पर फलन f(x) इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, 0 x इज इक्वल टू 3 सातत्य है, ठीक है। एक बात बताई थी मैंने, वो बात क्या है, मैंने बताया था प्रत्येक, जब आपके पास में प्रूव किया था, प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है भैया, संतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। अगर मान लो संतत नहीं है, क्या भैया, संतत नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, अवकलनीय भी नहीं होगा। तो यहाँ से देखिएगा आपके पास में 1 जो आया है, ये 1 आया है और ये -1 आया है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान। लेफ्ट हैंड में -1 मिला आपके पास में, राइट हैंड में +1 मिला, और यहाँ पे क्या मिला, 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि एट x इज इक्वल टू फलन जो है वो असांतत्य है। कैसा है, सातत्य नहीं है, मतलब क्या है, सातत्य नहीं है। सातत्य नहीं मतलब देखिए, ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट मिल रही है, ना ही राइट हैंड लिमिट मिल रही है, और ना ही 0, आपस में कोई इक्वल है ही नहीं, ये इक्वल ही नहीं है। तो अतः हम कह सकते हैं x बराबर 3 पर जो फलन है सातत्य है, ठीक है। तो सातत्य है, पहली बात तो सातत्य है नहीं, संतत है क्या, संतत बिल्कुल नहीं है। संतत क्यों नहीं है भैया, आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के राइट हैंड लिमिट निकाल के, तो संतत तो था नहीं। जब संतत है नहीं तो अवकलनीय भी नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी के अकॉर्डिंग चलिए ना, प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है। अगर वो संतत फलन नहीं है, इसका मतलब क्या है, इस थ्योरी का मतलब क्या, अगर वो संतत फलन नहीं है तो वो अवकलनीय भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 पर फलन अवकलनीय भी नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा लिखने में हेराफेरी हो गई, 0 इज इक्वल टू 0, शायद नींद में थे। तो आपके पास LHL जो निकला है, LHL निकला -1, RHL 1, ये आपस में इक्वल हो नहीं सकते। तो आप लिख सकते हो एट x इज इक्वल टू 3 पर फलन जो है अवकलनीय नहीं है। क्यों अवकलनीय नहीं है, थ्योरी के अकॉर्डिंग,
भाई मैंने प्रूव भी करवाया था 2023 के सेट नंबर 7 में, जो कि लास्ट वाला क्वेश्चन था कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, प्रूव करवाया था मैंने। तो अगर वो संतत फलन नहीं तो अवकलनीय नहीं है, ठीक है, तो अवकलनीय भी नहीं। आई थिंक आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा, इसमें कोई जुड़ा नहीं है। एनीवे मैं इसको रफ बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसका आंसर है 6 का घन, ना तो अवकलनीय ना ही संतत। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो 6 का पार्ट भी हो गया, 6 के अंदर की तरफ चलते हैं। 6 का अंदर क्या बोलते हैं देखा जाए भाई। 6 का अंदर पार्ट है x प्लस 3y स्क्वायर और आपके पास में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास y। एक मिनट कैमरा चेक कर लेते हैं भाई। ओके ओके, अब सुनिएगा, x प्लस 3y स्क्वायर आपके पास dy बाई डी एक्स का आ गया, इसमें y इक्वल टू हल कीजिए। तो आप देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण कैसा है भाई, रैखिक अवकल समीकरण है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। रैखिक अवकल समीकरण दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? पहली तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे देखते हैं। और दूसरे टाइप की क्या होती है, तो इसके लिए जो समाकल गुणक निकलता है वो क्या होता है, समाकल गुणक e की पावर इंटीग्रेशन e की पावर p इंटू डी एक्स। और व्यापक हल क्या निकलता था भाई, व्यापक हल क्या निकलता था आपके पास में y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। दूसरे टाइप का अवकल समीकरण क्या निकलता था भाई, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आपके पास में पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो समाकल गुणक क्या निकलता था इसके लिए, इंटीग्रेशन फैक्टर जिसे बोलते हैं आई एफ, जिसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं आई एफ बोलते हैं। तो आई एफ क्या निकलता था, इंटीग्रेशन क्यू इंटू डी वाई, और आपके पास में व्यापक हल निकलता था क्या होता है, एक्स इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। ये दो फॉर्मूले होते थे, इन्हीं दोनों फॉर्मूले पे ही आपको रैखिक अवकल समीकरण सॉल्व किए जाते थे। तो मैं इसको करता हूँ रफ और फिर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो यहाँ से पहले रैखिक समीकरण को निकालना पड़ेगा, किस लेवल की रैखिक समीकरण ये बन पा रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कौन से रैखिक अवकल समीकरण है। तो आप क्या पाएंगे, एक्स प्लस 3y स्क्वायर यहाँ से मिला आपके पास, एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दो, क्या आएगा वाई अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर। तो यहाँ से आप पाए कोई अवकल समीकरण नहीं मिल रहा है इस लेवल का, तो ये कहाँ इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई का फॉर्म नहीं आ रहा है। तो इसको पलट के देखते हैं, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपॉन में वाई हो जाएगा। अब देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई और इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई। तो यहाँ से देखिएगा डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस वाई से वाई कट जाएगा 3y, डी एक्स अपॉन डी वाई और आपके पास में क्या आ जाएगा माइनस का एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y। आप कहोगे सर 3y को क्यों नहीं लाए, क्योंकि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स का फॉर्म लेना है ना मुझे। तो यहाँ से कैसे पी एक्स का फॉर्म लोगे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस आपके पास माइनस सॉरी ये कितना है, माइनस का 1 अपॉन वाई और इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या 3y ले लेते हैं। अब प्लस पी एक्स का फॉर्म मिल गया मुझे, पी एक्स का फॉर्म मिल गया। समीकरण की तुलना डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू से करने का। तो करिएगा क्यू से, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन वाई
पी की वैल्यू -1/y, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y। तो आई एफ निकालेगा, आई एफ का मतलब क्या, इंटीग्रेशन फैक्टर बोले तो समाकलन गुणक। समाकलन गुणक क्या हो जाएगा, e की पावर p इंटू डी वाई, e की पावर p इंटू पी कितना -1/y dy, जो इक्वल टू e की पावर माइनस का log y, e की पावर log y की पावर -1, ठीक है। e की पावर log y की पावर -1 तो क्या रहेगा 1/y। तो हमला क्या पड़ा था, e की पावर log x की वैल्यू क्या होती है भैया, log x होती है। तो इसका क्या रहेगा, आई एफ जो आएगा, ये आपके पास में जो आई एफ निकला है e की पावर log और ये 1/y, तो क्या आ जाएगा 1/y। व्यापक हल इसका क्या हो जाएगा, व्यापक हल, व्यापक हल क्या बताया था मैंने, x इंटू आई एफ इंटू क्यू इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, एक्स इंटू आई एफ, एक्स इंटू आई एफ कितना है आपके पास में, एक्स इंटू 1/y इक्वल टू क्यू कितना है 3y इंटू आपके पास में क्या हो जाएगा, आई एफ क्या आपके पास 1/y डी वाई प्लस सी। ये क्वेश्चन मैं कहाँ करूँ, x/y यहाँ पे देखिए, x/y इक्वल टू वाट, y से y कट जाएगा, फिर बाहर कर लो इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वाई प्लस सी, x/y इक्वल टू 3y प्लस सी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y² प्लस 3y। यही आपका जनरल सोल्यूशन है और यही आपका फाइनल आंसर है। आप लोगों को समझ में आया होगा, बेटर समझ में आया होगा, ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, 7 का नंबर देता जाएगा। ओके ओके, 7 का नंबर, आगे है 7 का नंबर। इसको भी पिछली वीडियो में करवाया है, आई थिंक 7 का। ये आपके पास में क्या है, आंसर सेक्शन है, तो इसको करवाना जरूरी है। प्रूव दैट 0 to π/2 log sin x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, -π/2 log 2। कैसे प्रूव करेंगे देखिएगा भाई। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अज्यूम i इक्वल टू क्या 0 to π/2 log sin x, दिस वन dx हो जाएगा। अब चलेगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फिफ्थ, प्रॉपर्टी फिफ्थ का यूज करिए। i इक्वल टू 0 to π/2 log sin की वैल्यू क्या π/2 माइनस x, इक्वेशन कौन सी हो जाएगी फर्स्ट, dx हो गया। i इक्वल टू 0 to π/2 log cos x हो जाएगा, दिस वन dx हो गया। i इक्वल टू 0 to π/2, इक्वेशन कौन सी हो गई आपके पास, सेकेंड हो गई। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर जोड़ दीजिएगा, 2i इक्वल टू 0 to π/2 log sin x प्लस log cos x, दिस वन dx। 2i इक्वल टू 0 to π/2 log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू log sin x इंटू cos x, दिस वन dx। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद dx कर लो यहाँ पे। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 आएगा, पूरे के बाद में नहीं आएगा, sin 2x अपॉन 2 आएगा dx। सॉल्व करेगा तो 2i इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। 2i इक्वल टू व्हाट आपके पास में 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 को बाहर कर लो, 1 इंटू dx आ जाएगा, 0 to π/2 1 इंटू dx। ना अब देखिएगा इसमें केवल इस चीज़ में इसको सॉल्व करिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कोई क्वेश्चन डाल दो, थर्ड डाल दो, ठीक है। तो
डाल दिया तो अज्यूम कर लिया आपके पास में, अज्यूम यहाँ से ब्रेक कर लो। I1 की वैल्यू क्या है आपके पास 0 to पाई बाई 2 log sin 2x dx। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, पुटिंग 2x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा डिवाइड ऑफ, डिफरेंशिएट कर दिया तो 2x इज इक्वल टू डिवाइड ऑफ क्या करेंगे t का, तो 2 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1 dx की वैल्यू dt अपॉन 2 हो जाएगी। when x is equal to pi by 2 then t is equal to क्या 2 into pi by 2, दो से कट जाएगा, t is equal to pi आएगा। when x is equal to 0 t is equal to क्या आएगा 2 into 0, t की वैल्यू 0 आएगी। लिखेंगे भाई I1 is equal to क्या 0 to pi log sin t और क्या dt अपॉन 2 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा 1/2 0 to pi log sin t dt, ये आपके पास में आया I1 की वैल्यू। तो मैं ये कर दे रहा हूँ रफ, ये पोर्शन में रफ कर देता हूँ। आप आगे बढ़ेंगे भाई, देखिएगा I1 की वैल्यू 1/2 0 to pi log sin t dt है। एफ टी की वैल्यू जो हमारे पास में है क्या है log sin t, तो देखिएगा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 6, प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी 6 में मैंने पढ़ा था 0 to 2a fx dx की वैल्यू क्या होती थी 2 0 to a fx dx कब when f2a minus x इज इक्वल टू क्या देता है fx देता है। नाउ यहाँ पे देखिएगा ft की वैल्यू जो है आपके पास में, ft की वैल्यू है log sin t, log sin t। यहाँ से देखिएगा आप f2a minus x, तो 2a की जगह पे क्या है पाई, तो f पाई माइनस x की वैल्यू निकालिएगा तो log sin पाई माइनस t की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई माइनस टी, तो पाई माइनस टी यहाँ भी रखेंगे तो log sin पाई माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो t आ जाएगा। तो मतलब ये निकला कि पाई माइनस टी भी क्या दे रहा है एफ टी दे रहा है। देख लीजिएगा एफ टी इक्वल टू log sin t, यहाँ भी log sin t आ गया तो एफ टी की वैल्यू एफ पाई माइनस टी की वैल्यू एफ टी आ गई। इसका मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर अप्लाई किया जा सकता है। तो I1 की वैल्यू क्या होगा 2 into 2 कर लेते हैं है ना, 2 0 to a है ना, तो 0 to a की वैल्यू 2a की वैल्यू पाई है तो a की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगी और log sin t dt। अब सुनो I1 इक्वल टू 2 से कट गया 0 to पाई बाई 2 और log sin t dt हो गया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है 0 to a fx dx इज इक्वल टू व्हाट, आपके पास में क्या होता है 0 to a या a to b fx dx की वैल्यू क्या होती है a to b fx dx की वैल्यू ft dt हो जाती है। सेम ये ध्यान में अप्लाई कर लो, I1 की वैल्यू क्या 0 to पाई बाई 2 और आपके पास में log sin x dx आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो ये जो I1 आपने माना है, ये जो I1 इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 0 to पाई बाई 2 log sin x dx, मतलब 0 to पाई बाई 2 की वैल्यू क्या निकल गई log sin x dx की वैल्यू। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, इसको करते हैं रफ नीचे वाला पोर्शन, फिर बात करते हैं भाई। ये मैं पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ। तो I1 की वैल्यू जो निकली है इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ I1 क्या है आपके पास में 0 to पाई बाई 2 है ना, पाई बाई 2 log sin 2x dx की वैल्यू जो आई है आपके पास में वो क्या है 0 to पाई बाई 2 log sin x dx है, ये है वैल्यू। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो तो आपके पास में क्या है 2y इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जाएगा 0 to पाई बाई 2 log sin x dx लिखा जाता है। मैंने बात 2 की करी माइनस का log 2 और इसका क्या होता है भैया x की पावर क्या 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी log, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू थी i की वैल्यू। i को क्या प्रूव करना था, i बराबर क्या माना था 0 to पाई बाई 2, i बराबर क्या था भैया क्या प्रूव करना था log sin x dx की वैल्यू भी प्रूव करनी थी ना मुझे, आंसर में देखिए माइनस पाई बाई 2 log 2 प्रूव करना था मुझे,
इम्प्रूव करना था। 2i इक्वल टू ये आई हो गया माइनस का लॉग 2 और ये क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 0। तो 2i ये आई इधर आ जाएगा माइनस का आई इक्वल टू माइनस लॉग 2 और इंटू 5/2 आई की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 5/2 दिस वन लॉग 2। आई को क्या माना था 0 to 5/2 log sin x dx is equal to what minus का 5/2 log 2 राइट हैंड साइड प्रूफ। बहुत ही लंबा क्वेश्चन था भाई और इसको मैंने एक बार करवाया भी है 2023 के सेट 7 में या मास्टर माइंड के सोल्यूशन में करवाया था एक बार। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैमरा चेक कर लेते हैं। ओके ओके एक और क्वेश्चन है 7 का खा पार्ट, वो भी देख लिया जाए। फिर 2 पार्ट बचेंगे 8 और 9। चलो भाई 7 का खा नंबर देखते हैं। 7 का खा क्या है? 7 का खा क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और महत्तम आयतन वाले लंबवत शंकु का sin इनवर्स 1/3 होता है। आप चेक कर लीजिएगा ये शंकु बना हुआ है, ये आपके पास में शंकु है और ये जो है ये त्रिज्या है भैया, ये त्रिज्या कितनी है r और ये ऊंचाई h ले लेते हैं और ये तिरछी ऊंचाई क्या होती है l होती है। अर्ध शीर्ष कोण ये वाला मान लिया क्या अल्फा मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो यहाँ भी ये भी अर्ध शीर्ष कोण होता है थीटा और पूरा शीर्ष कोण क्या हो जाएगा मान लो अल्फा कुछ भी है, थीटा इक्वल टू 2 अल्फा या अल्फा इक्वल टू 2 थीटा कुछ भी कर लो तो आपके पास ये भी l हो जाएगा और यहाँ से की दूरी क्या हो जाएगी r a o c d इस तरीके से देखिएगा। और ये l होती है अर्ध शीर्ष कोण हो गया आपके पास में। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, तो बोले तो पाई आर स्क्वायर प्लस और आपके पास में पाई आर एल होता है। भाई वक्र पृष्ठ ले लें, वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल के एरिया को ऐड कर दे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही तो होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा यहाँ से अगर मैं एल की बात करूँ तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर एल। एल की वैल्यू एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर हो जाएगी। क्वेश्चन कौन सी है आपके पास में फर्स्ट। नाउ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर हो गया। अब आयतन की बात कर रहे हैं तो 3 पाई आर स्क्वायर एच, पाइथागोरस करने से यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है एल स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो सकती है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से देखिएगा तो v बराबर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर और एच स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इतना तो जानते हो कि पाइथागोरस का क्या है एल स्क्वायर इक्वल टू लॉग स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे कर दिया मैंने। अब चाहो तो एल स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा रूट को हटा दीजिएगा, पहले वर्क कर लीजिएगा। देखिए बात वही आएगी वर्क करने पर भी, और यहाँ भी डिफरेंशिएट करोगे अपान में चला जाएगा। जब उच्चिष्ट या निम्निष्ठ निकालते हैं तो एक बार डी वी अपन डी एक्स की वैल्यू 0 करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 करते हैं तो अपान वाला जो रूट वाला टर्म है वो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। तो हम ऐसा ही नहीं कर लेते हैं कि पहले ही डिफरेंशिएट कर पहले ही वर्क कर लें उसके बाद डिफरेंशिएट करें। चीज वही है, आप देखिएगा यहाँ भी डिफरेंशिएट करोगे बात एक ही है, फिर आगे वर्क करके भी डिफरेंशिएट करोगे बात वही आनी है। तो हम एक ही काम करते हैं कि वर्क कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू 8/9 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नहीं तो माना वी स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल भी ले लो, ठीक है, कैपिटल भी ले लिया मैंने। तो कैपिटल भी ले लो तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 1/9
पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एल स्क्वायर की वैल्यू रख दो। एल की वैल्यू क्या है आपके पास में एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर का होल आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो v इक्वल टू एक बटे नाउ पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर और माइनस का, अब देखिए इधर क्या आएगा पाई स्क्वायर आर टू दी आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। तो v इक्वल टू कैपिटल वी है भाई एक बटे नाउ पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 और ये देखिए एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 माइनस का 2s पाई आर स्क्वायर माइनस का इसके नीचे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर ये हो गया, ये और ये कट जाएगा। तो v इक्वल टू नाउ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, इधर क्या बचेगा एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर। ओके ये कहानी मिल गई। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास एक बटे नाउ एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू दी पावर 4। अब देखिएगा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर बोथ साइड्स। तो डी बाई डी आर आप क्या करेंगे v इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर टू दी पावर 4। तो डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, तो एक बटे नौ बाहर कर लेते हैं, यहाँ पे जो इसका एस स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 2r आ जाएगा माइनस 2s पाई कांस्टेंट हो जाएगा, आर की पावर 4 का करेंगे तो 4r क्यूब आ जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई, इनटू है दिस वन एस है आपके पास में। आप चलिएगा मैं इधर वाले पोर्शन को रफ करता हूँ फिर आगे बात करेंगे। तो इसको मैं दोबारा भी बना सकता हूँ फिगर को, कोई शार्प नहीं कर रही एल की वैल्यू ऐसे ही रहने देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो दोबारा। अब सुनो आपके पास में क्या आ जाएगा और मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या हो जाएगा डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू क्या होती है 0, यहाँ पे कर दीजिएगा 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस का 4×8 एस पाई आर क्यूब, ओके बराबर 0 कर लो। तो यहाँ से क्या काम होगा एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 8s पाई आर क्यूब इक्वल टू 0, 8s पाई आर क्यूब इक्वल टू एस स्क्वायर इंटू 2r हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास में, आप चाहो तो यहाँ से 2 चक्कू 8 हो सकता है, एस से ये कट जाएगा तो 4 पाई आर से यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से एल की वैल्यू निकालो आप लोग, एल की वैल्यू निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे रख देते हैं माइनस का आर स्क्वायर और बाद में पाई आर हो जाएगा, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई आर से क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एल की वैल्यू क्या आ गई 3r। मैं ये क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिए, जो क्वेश्चन लंबा हो जाए उसको नोट डाउन करना सीखिए या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप लोग। देखिएगा तो ये था आपके पास में डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू, डी वी अपॉन डी आर को मैं रफ नहीं करता हूँ, बस बाकी सबको रख कर दूँगी, किसकी ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इसकी जरूरत पड़ेगी डी वी अपॉन डी आर की वैल्यू। तो यहाँ पे एल की वैल्यू 3r हो गई। तो एक ग्राफ मैंने बनाया था, शंकु बनाया था मैंने, ये आपके पास में क्या था ए ओ सी, ये दूरी r थी, ये s थी, ये l थी दूरी, ये थीटा था, ये भी थीटा, इधर भी r ले सकते हो आप, ये आपके पास l था। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है लंब बटे कर दो, लंब क्या है ओ सी बटे ए सी, ओ सी क्या है r/l। तो
ओ सी आर है, ए सी एल है, तो आर अपान एल की वैल्यू क्या है 3r अभी निकालें तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। नाउ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। यही समुकार श्रेष्ठ प्रूव करना था, तो यहाँ पे तो आपने प्रूव कर दिया कि समुकार अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। तो आपको इसके अलावा एक और चीज प्रूव करनी है, कह रहा है कि महत्तम आयतन होना चाहिए। कैसा आयतन होना चाहिए? महत्तम आयतन होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन जो भी है आगे बात बढ़ा दीजिएगा, जो भी है थर्ड फोर्थ थर्ड ले लेते हैं, समीकरण थर्ड से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रूव तो आपने कर दिया, लेकिन पूरी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व भी करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, मान लो। ठीक है, ठीक है। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर बोथ साइड्स। तो डी बाई डी आर आप क्या करेंगे, डी वी अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ 1/9, ये वाली लिखेंगे तो एस स्क्वायर आपके पास में 2r एस स्क्वायर माइनस 4×8 8 बाई आर क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास। मैं इसको करता हूँ रफ, ये भी 4×8 एस बाई आर क्यूब। ओके, और डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एस स्क्वायर डी बाई डी आर ऑफ क्या करेंगे 2r का माइनस डी बाई डी आर ऑफ क्या करेंगे 8s बाई आर क्यूब। ओके, तो इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, आपने प्रूव तो कर ही दिया है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, महत्तम आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो घबरा जाएगा ना मैं फिर तो। ठीक है, 7 का खा नंबर है भाई, देख लीजिएगा। तो डी टू बी अपन टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 आपके पास बाहर ही है, और एस स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा माइनस का 8s पाई 8s पाई को बाहर कर लो, इंटू आर क्यूब का क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर, आर क्यूब का क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर कंप्लीट। ठीक है, तो डी टू बी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो 1/9 एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है बताइएगा। एस की वैल्यू क्या प्रूव करी थी आपने 4πr स्क्वायर, यही तो निकाला था भाई। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी एस अपॉन 4π, क्यों एस अपॉन 4π ये तो निकाला था। आप देखिएगा 2s स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 8s पाई इंटू 3r की वैल्यू क्या आ जाएगी s अपॉन 4π हो जाएगा, s अपॉन 4π। अब देखिएगा इधर 1/9 2s स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 का 24 पाई s स्क्वायर अपॉन 4π, ये तो होगा। तो पाई से पाई काट दो, सॉरी यहाँ से निकालने मत काटिएगा। अब आपने रख दिया है 8 का 24 एस स्क्वायर और पाई हो गया, 4π नीचे तो 4π से ही कट जाएगा, आपके पास पाई 424 हो जाएगा। तो 1/9 इधर क्या आएगा 2s स्क्वायर माइनस 6s स्क्वायर 1/9 इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4s स्क्वायर। अब देखिएगा डी टू बी अपॉन डी एस डी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा माइनस 4/9 एस स्क्वायर इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कौन से पॉइंट पे निकला भी है, कौन से पॉइंट पे निकला आर इज इक्वल टू रूट एस अपॉन 4π, या आर इज इक्वल टू एस अपॉन 2 1/2 बार पर रूट एस अपॉन पाई पे जो फंक्शन की वैल्यू निकली है एट आर इज इक्वल टू 1/2 रूट एस अपॉन पाई पे जो फंक्शन की वैल्यू निकली है वो लेस देन 0 निकली, क्योंकि माइनस का मिल गया ना, और ये आपके पास में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा। अब देखिएगा ये हो गया कहानी। इसका मतलब क्या है, अतः महत्तम आयतन, इसका मतलब क्या है, महत्तम का मतलब क्या होगा उच्चिष्ट, ये उच्चिष्ट की कहानी दे रहा है ना, उच्चिष्ट महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण, अर्धशीर्ष कोण क्या होता है भैया, साइन इनवर्स 1/3 होता है, होता है तो होता है, दैट्स योर आंसर प्रूव्ड। आई थिंक आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, 7 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए।
वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ। आपके पास पार्ट बचे हैं 8 एंड 9 जो कि हम दूसरे वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। और आप लोगों को अच्छा लग रहा हो आंसर का सोल्यूशन अगर आप लोगों ने मैथ्स पढ़ रखी तो उम्मीद करता हूँ कि जरूर समझ में आ रहा होगा। Are you getting my point? Whatever I am wanting to explain you now. Thank you. Wish you all the best. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।